जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको अजय एकादशी के बारे में कुछ खास जानकारी देने वाले हैं और कुछ खास उपाय भी बताने वाले हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि 19 अगस्त मंगलवार का दिन अजय एकादशी है और अजय एकादशी का व्रत बहुत ही कुछ बदल देता है आपके जीवन में। भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के बाद पड़ती है। इसे कई लोग कामिका और या अन्नदा एकादशी के नाम से भी जानते हैं। एकादशी भगवान विष्णु के खास रूप के लिए है, भगवान के स्वरूप के लिए है, भगवान को समर्पित है। एकादशी का यह व्रत इस दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए, चाहे वह कोई भी एकादशी हो। इस व्रत पर आपको एकादशी की कथा जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। आपको मालूम ही है कि एकादशी पे हम सुबह जल्दी उठते हैं, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग यह मिथ है कि भगवान तो चतुर्मास में सोने के लिए गए हुए हैं, तो अभी हमें उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें एकादशी के व्रत नहीं रखने चाहिए। आपको आज हम यही बात समझाने जा रहे हैं। जब भगवान सोने के लिए गए हुए हैं तो तब भगवान की पूजा, उनका नाम आराधना हमें ज़्यादा करनी चाहिए। इस व्रत को करने से राजा हरिश्चंद्र को अपना राज्य वापस मिला था और मृतक पुत्र फिर से जीवित हुआ था। अजय एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति 1000 गोदान के समान फल की प्राप्ति करता है। नियमों के साथ मगर इस व्रत को किया जाए तो एकादशी पे आप व्रत रखें ना रखें, कम से कम स्थिति पर चावल ना खाएं। एकादशी की तिथि बहुत ही खास होती है। व्रत एकादशी का ही खास होता है और याद रखिए, आपको सुबह से लेकर शाम तक पूरा दिन भगवान की भक्ति के अंदर ही रहना चाहिए, जिससे आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। अजय एकादशी की जो तिथि है वह आपके जीवन के अंदर सुख सौभाग्य भी लेकर आती है और आपकी लाइफ के अंदर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की असीम कृपा बनी रहती है। अजय एकादशी का व्रत वैसे ही रखते हैं जैसे हम सब एकादशी का रखते हैं। अजय एकादशी वाले दिन सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने और जब सूर्य नारायण का ध्यान करें तो तांबे के लोटे में जल चढ़ाएं और तांबे के लोटे में जब जल चढ़ाएं तो ओम आदित्य नमः सूर्य नमः का जाप जरूर करें। अजय एकादशी वाले दिन एक चौकी पर भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की तस्वीर या प्रतिमा को स्थापित जरूर करें। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी की पूजा पीले फूल, पीले वस्त्र, पीले फल, पीली मिठाई और पीली सरसों से जरूर करें। फिर अगरबत्ती, धूप, दीप, घी उनके सामने अर्पण करें और बाद में इत्र अर्पण करें और कथा जरूर सुनें। कथा जब भी सुने हाथ में कुछ पुष्प लेकर ही सुने। अंत में भगवान विष्णु को भोग लगाकर प्रसाद लोगों के बीच में जरूर बांटें। आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। पूजा खत्म होने के बाद गरीब और ज़रूरतमंदों को अनाज व कपड़े, फल दान जरूर करें। यह केवल इस एकादशी पर नहीं, हमें हर एकादशी पर जरूर करना चाहिए। अजय एकादशी का महत्व बहुत ज़्यादा है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अजय एकादशी विधि विधान से व्रत करता है उसकी गरीबी अवश्य दूर होती है, घर में सुख समृद्धि आती है। जो लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं या किसी भी कर्जे के बोझ में पड़े हैं उन्हें अजय एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हरि श्री की कृष्ण की कृपा होती है और विपदाएं संकट सब दूर हो जाते हैं। अजय एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति भी जरूर होती है। संतान को अगर कोई कष्ट आ रहा है तो वह भी दूर हो जाता है। व्यक्ति की मृत्यु तक है वह दूर हो जाती है। तकलीफ हो तो उसे निजात मिलती है। अजय एकादशी पर इन चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ रहता है। एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है, इसलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद मंदिर या गरीब जरूरतमंद लोगों में दान अन्न का जरूर करना चाहिए, वरना आपकी पूजा पाठ आराधना अर्चना अधूरी रहती है। इसके अलावा एकादशी पर आपको धन का दान जरूर करना चाहिए। गरीबों में कपड़े जरूर दान करें। उनके अनुसार जो चीज़ वह मांगते हैं उन्हें दें। आप देने के समर्थ हैं तो वह चीज़ उन्हें जरूर देनी चाहिए। आप अपनी समर्था के अनुसार ही दान करें। अजय एकादशी पर ना क्या करें, इस बात का आपको ध्यान सबसे ज़रूरी रखना होगा। सबसे पहले तो चावल का सेवन किसी भी एकादशी पर नहीं करना चाहिए। अजय एकादशी पर तो करने से बिल्कुल ही बचें।
अपनी भक्ति दिखाने से बचें, शरीर क्षम भारी चीज़ें ना करें, उन्हें करने से बचें। क्रोध, हिंसा, लड़ाई झगड़े करने से बचें। दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो उन्हें जोड़ने की कोशिश करें। मांसाहार भोजन बिल्कुल ना करें। तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी के पत्ते भगवान पर अर्पण कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने एक दिन पहले तोड़कर रखे हुए हैं तो इस दिन सोना, सुबह पूजा करने के बाद दिन में सोने से बिल्कुल बचना चाहिए। यह अच्छा नहीं होता है। वैसे आज से आपको किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। वाद विवाद किसी भी पढ़ने से बचें, झूठ बोलने से बचें, चोरी करने से बचें। अगर आपसे कोई पाप गलती से हो गया हो उसे तुरंत माफ़ी मांगें। शराब, नीची जैसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो रात्रि जागरण जरूर करें। रात्रि जागरण करें, महादेव की पूजा करें तो आप महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके कष्ट और तकलीफ़ें दूर होने शुरू हो गई हैं। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखें। मंगलवार का दिन और आपको मालूम है कि ये साल मंगल का है तो हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण, एकादशी का दिन रात जागरण करके पूरा टाइम आप मंगल मतलब हनुमान जी की चर्चा करें। हनुमान जी की पूजा, आराधना, अर्चना करें। मंदिर में झंडे लगाएं और आज से हो सके तो गुड़ से बनी हुई मिठाई भगवान को भोग जरूर लगाएं। 19 अगस्त को एकादशी का दिन है, मंगलवार है। मंगलवार सब सुख और आपका मंगल अच्छा हो। आने वाले टाइम में आपको कोई तकलीफ़, कोई कुछ ना हो। इस दिन बहुत पाठ, पूजा, आराधना, अर्चना करें। फ़िलहाल आपको हम इतनी ही जानकारी दे पाएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।